गाजियाबाद के पास एक छोटे से गांव में रहता था राकेश। वो एक साधारण युवक था जो दिन में खेतों में मजूरी करता और रातों में किताबें पढ़ता। लेकिन उसके मन में हमेशा एक आग जलती थी, तंत्र मंत्र की दुनिया में कदम रखने की। एक दिन उसके गांव में एक प्रसिद्ध तांत्रिक बाबा मुरली आए। बाबा ने राकेश की आंखों में वो जज्बा देखा और उसे अपना शिष्य बना लिया। कई महीनों की कठिन साधना के बाद बाबा ने राकेश को अपनी सबसे शक्तिशाली विद्या बताई, काल भैरव तंत्र साधना। ये विद्या इतनी दुर्लभ थी कि इसे केवल सच्चे साधक ही कर सकते थे। बाबा ने कहा, बेटा, ये साधना अकेले स्मशान में करनी होगी, 3 रातें लगातार। पहली रात स्मशान के बीच में हवन कुंड जलाओ, काल भैरव मंत्र का 108 बार जाप करो। दूसरी रात मुर्दों के ढेर पर बैठकर साधना करो। तीसरी रात सबसे खतरनाक, नंगे बदन लाश पर लेटकर सिद्धि प्राप्त करो। लेकिन याद रखो, स्मशान के भूत तुम्हें परखेंगे, डरो मत वरना तेरी जान पर बनेगी। राकेश ने गुरु की आज्ञा मानी। पूर्णिमा की रात वो गाजियाबाद से 20 किलोमीटर दूर जंगल के बीच स्थित पुराने स्मशान घाट पर पहुंचा। सूरज ढलते ही हवा ठंडी हो गई। स्मशान चारों तरफ लाशों के ढेर, जली हुई चिताओं की राख और कुत्तों के भौंकने से गूंज रहा था। राकेश ने बीच में हवन कुंड बनाया, लकड़ी जलाकर मंत्र पढ़ना शुरू किया, ओम काल भैरवाय नमः। पहली रात, छाया भूतों का आक्रमण। मंत्र जाप शुरू होते ही हवा में एक ठंडी सहरन दौड़ गई। राकेश ने आंखें बंद की, लेकिन उसे लगा जैसे कोई उसके कंधे पर हाथ रख रहा हो। उसने पीछे मुड़कर देखा, कुछ नहीं। लेकिन अचानक चारों तरफ काली परछाइयां नाचने लगीं। ये छाया भूत थे। वे आत्माएं जो स्मशान में भटकती रहती हैं, नया साधक देखकर मजा लेने आती हैं। पहला हमला हुआ आधी रात को। एक लंबी पतली छाया राकेश के सामने प्रकट हुई। वो एक औरत का भूत था, जिसके बाल लंबे और उलझे हुए थे। साधक, यहाँ क्या करने आए हो? जाओ वरना। उसकी आवाज हवा में गूंजी। राकेश ने मंत्र जारी रखा, लेकिन भूत ने उसके कान में फुसफुसाना शुरू किया, तेरा गुरु झूठा है, ये विद्या काम नहीं करेगी। राकेश के मन में शक पैदा हो गया। भूत ने उसके चेहरे पर ठंडे हाथ फेर दिए, जैसे बर्फ की चादर उड़ा दी हो। फिर छाया भूतों का झुंड आ गया। वे 10-12 थे, नाचते कूदते राकेश के चारों तरफ घूमने लगे। एक ने उसके पैरों को खींचा, दूसरे ने बाल नोचे। राकेश गिर पड़ा, लेकिन मंत्र न छोड़ा। वे भूत हंसते हुए कहते, नया तांत्रिक तो कितनी देर टिकेगा? सुबह होने तक वे रात भर परेशान करते रहे। कभी ठंडी हवा से सताते तो कभी कुत्तों को भड़काकर भौंकवाते। लेकिन सूर्योदय होते ही वे गायब हो गए। राकेश थक चुका था, लेकिन हार नहीं माना। दूसरी रात, चुड़ैल और प्रेतों की यातना। दूसरी रात राकेश मुर्दों के ढेर पर बैठा। हवन कुंड में घी डालते ही आसपास लाशें हिलने लगीं। अब आया असली संकट, एक चुड़ैल का भूत। वो लाल साड़ी वाली औरत थी, जिसकी जीभ बाहर लटक रही थी। चुड़ैल ने राकेश को अपनी गोद में बिठाने की कोशिश की। आजा मेरे लाल, तेरी साधना मैं पूरी कर दूंगी, वो मीठी आवाज में बोली। लेकिन उसकी सांस से सड़ांध की बू आ रही थी। चुड़ैल ने राकेश के शरीर को जकड़ लिया। उसके नाखून राकेश की पीठ में धंस गए, खून बहने लगा। राकेश चीखा, लेकिन मंत्र पढ़ता रहा। चुड़ैल गुस्से में आ गई और उसे हवा में उछाल दिया। राकेश 10 फुट ऊपर उछलकर गिरा। हड्डियां सीटी बजाने लगीं। फिर प्रेतों का समूह आया। वे मर्दों के भूत थे, जो सड़क हादसे में मरे थे। एक ने राकेश का गला दबाया, दूसरा पैरों को लपेट लिया। ये स्मशान हमारा है तो क्यों आया? वे चिल्लाए। राकेश को लगा जैसे आग उसके शरीर में लग गई हो। प्रेतों ने उसके दिमाग में पुरानी यादें डाल दी, उसके बचपन की मौतें, परिवार की तकलीफें। वो रोने लगा, लेकिन गुरु का चेहरा याद आया। मंत्र की गूंज से प्रेत पीछे हटे। चुड़ैल आखिरी कोशिश में उसके मुंह में काला धुआं भरना चाही, लेकिन सुबह की पहली किरण ने उसे भगा दिया। राकेश की हालत खराब थी, खून से सना शरीर, टूटी हड्डियां, लेकिन इरादा पक्का। तीसरी रात, रक्त पिशाचिनी और काल भैरव का प्रकट होना। तीसरी रात सबसे भयानक। राकेश नंगा होकर एक जली लाश पर लेटा। मंत्र जाप शुरू किया तो धरती कांपने लगी। पहले आया एक बच्चे का भूत, सफेद कपड़ों वाला, रोता हुआ। वो राकेश के सीने पर चढ़ गया और माँ माँ चिल्लाने लगा। राकेश का दिल पिघल गया, लेकिन वो जानता था ये धोखा है। बच्चा भूत ने उसके गले में दांत गड़ा दिए। फिर प्रकट हुई रक्त पिशाचिनी, एक भयंकर राक्षसी। उसका मुंह खून से सना, आंखें लाल, दांत बाहर। वो स्मशान की रानी थी, जो सदियों से साधकों को खाती आ रही थी। तू मेरा शिकार बनेगा, वो गर्जी। पिशाचिनी ने राकेश के शरीर को अपनी लंबी जीभ से लपेट लिया।
जीभ ने उसके पूरे शरीर को जकड़ लिया, जैसे अजगर हो। राकेश को लगा सांस बंद हो रही है। पिशाचिनी ने उसके शरीर से खून चूसना शुरू किया, पहले पैरों से, फिर छाती तक। राकेश का चेहरा सफेद पड़ गया। साथ ही अन्य भूत भी आ गए। एक बूढ़ा प्रेत जो हंसते हुए हड्डियां चबाता था, एक सिपाही का भूत जो तलवार से वार करता था। वे राकेश को घेर कर नाचने लगे। राकेश की साधना अब चरम पर थी। वो चीखा, काल भैरव प्रकट हो जाओ। अचानक आकाश में बिजली कड़ी, कुत्ते भौंकने लगे। एक भयंकर हंसी गूंजी। काल भैरव प्रकट हुए, काले घोड़े पर सवार, त्रिशूल हाथ में। भूत सब भागे। पिशाचिनी ने आखिरी हमला किया, लेकिन भैरव ने उसे त्रिशूल से बेध दिया। राकेश को सिद्धि मिल गई। वो उठा, उसका शरीर चमक रहा था। सूर्योदय के साथ बाबा प्रकट हुए। बेटा, तू पास हो गया, अब तू नया तांत्रिक है। और इस तरह रमेश ने अपनी तांत्रिक विद्या पूरी की। तो आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। कमेंट करके बताइए कि आपको ये कहानी कैसी लगी, और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं ऐसी ही एक और कहानी के साथ। तब तक के लिए सुनते रहें डर के किस्से।